हम लोग यहाँ पे अभी बात करने वाले हैं पाइथन में सेट के बारे में। सेट एक काफी इंपॉर्टेंट, काफी इंटरेस्टिंग डेटा टाइप है, ठीक है। इसको हम लोग एग्जांपल्स के साथ में समझ लेंगे और एक्सप्लोर करेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले देख लेते हैं कि सेट होता क्या है। हमारा सेट जो है ना, वो उन डेटा टाइप्स में से एक है जिसका इस्तेमाल हम लोग मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए कर सकते हैं, राइट। बट देयर आर सम थिंग्स ओवर हियर, मतलब हमारा जो सेट होगा इट वुड बी अनइंडेक्स्ड, इट वुड बी अनऑर्डर्ड, राइट। ये सारी चीजें हमको पता चलेंगी, एक बार हम लोग बस यूज टू हो जाए, देख ले कुछ एग्जांपल्स, तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये बात किस बारे में हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले जरा हम लोग ये जान लेते हैं कि सेट को बनाना कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाद में डेफिनेशन सेट की, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि सेट बनाना कैसे है। देखो, डायरेक्ट आपको रेफरेंस वेरिएबल बनाना है। पहले तो एक काम करते हैं हम लोग, सेट वन ऐसा रेफरेंस वेरिएबल बना लेते हैं। उसके बाद में आपको सीधा कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करना है और आपका सेट जो है बन जाएगा, ठीक है। सी इफ वी प्रिंट द टाइप ऑफ सेट वन, अगर हम लोग सेट वन का टाइप प्रिंट करते हैं तो हमको मिलेगा सेट, राइट। देखते हैं अभी, लेट्स ओपन द टर्मिनल नाउ। तो हम लोग यहाँ पर रन कर लेते हैं प्रोग्राम को जस्ट बाय टाइपिंग पाइथन अंडरस्टैंड set.py, या एंड दैट्स फाइन। ये आप लोग देख सकते हो कि हमारा ये क्लास सेट का ऑब्जेक्ट है, राइट। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग हमारे सेट में एलिमेंट्स कैसे डालने वाले हैं, ठीक है। तो आप अगर इसके लिए सेट पे हवर करते हो ना, तो आपको और भी जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर हम लोग ये सेट की मदद से नया एम्प्टी सेट ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, राइट। सिंपल है। एंड हम लोग इसको कुछ इटरेबल देने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इटरेबल मीन्स लाइक वी कैन गिव अ लिस्ट ओवर हियर। तो मैं दे सकता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, ऐसी मैंने लिस्ट दे दी है, ठीक है, दैट्स फाइन। एंड ये ही एलिमेंट्स जो होंगे ये हमारे सेट में भी जा चुके होंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं टाइप ऑफ सेट के बजाय बस सेट वन प्रिंट करता हूँ, ठीक है। अब करते हैं रन इसको, एंड एज यू कैन सी 1 2 3 4, दैट्स इट, राइट। बड़ी सिंपल सी बात है, हमारे सेट में ये चारों एलिमेंट्स जा चुके हैं। द थिंग इज कि हमारा जो सेट होगा ना, ये अनऑर्डर्ड होगा, अनइंडेक्स्ड भी होगा, और हम हमारे सेट में सिर्फ यूनिक वैल्यू स्टोर करेंगे। अब इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पर हमने 1 2 3 4 ये वैल्यूज जो स्टोर की ये सारी यूनिक थी, ठीक है। अब लेट से यहाँ पे ना फिर से 3 आ गया, फिर से 1 आ गया, फिर से 4 आ गया, ठीक है, या दैट्स फाइन। अब देखो मतलब यहाँ पर क्या है, वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स इन आवर लिस्ट, राइट। ये हमारी लिस्ट है जिसमें हमारे पास में 7 एलिमेंट्स है, राइट। एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग अ सेट आउट ऑफ इट, राइट। और हमको पता है कि हमारे सेट में बस यूनिक वैल्यूज रह सकती है, तो वो क्या करेगा, 1 को 2 को 3 को 4 को डाल देगा सेट में, राइट। बट क्योंकि ये 3 रिपीट है तो ये नहीं डालेगा, 1 भी रिपीट है नहीं डालेगा, 4 भी रिपीट है नहीं डालेगा, दैट्स इट। तो हमारे सेट में फिर से 1 2 3 4 यही एलिमेंट्स रहने वाले हैं, राइट। लेट्स ट्राई टू प्रिंट इट नाउ, सी, राइट, सिंपल स्टफ। और अल्टरनेटिवली आप लोग ना ऐसा भी कर सकते हो, देखो यहां पर आप लोग करली ब्रैकेट्स दे दो सीधे सीधे, ठीक है। एंड यू कैन राइट समथिंग लाइक 45 65 29 12, मैं कंप्लीटली रैंडम नंबर्स कुछ कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, 89, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हमारा सेट बन चुका है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखता हूं जरा कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेटा, ठीक है। यहां पे हम लोग और ऐड कर देते हैं, हियर द सेट इज अनऑर्डर्ड एंड अनइंडेक्स्ड, ठीक है, एंड वी कैन स्टोर यूनिक वैल्यूज इन द सेट, दैट्स इट, सिंपल स्टफ, ओके। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो रैंडम से नंबर्स मैंने यहां पर डाल दिए, ठीक है। एंड यहां पर अगर हम लोग रन करते हैं तो देखो यहां पर हमें जो आउटपुट मिला है इस पे जरा आप लोग गौर करो, ठीक है। मैं काम करता हूं, लेट मी क्लियर द टर्मिनल, ओके, बाय CLS। अब जरा फिर से रन करते हैं यहाँ पे, एंड एज यू कैन सी देखो ये ऑर्डर को देखो जरा, एंड हमने जो सेट लिया था उस ऑर्डर को देखो जरा, ये मैच नहीं कर रहे, राइट। यहां पर आप लोग सिंपली देख सकते हो दीज आर नॉट मैचिंग, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दिस इज अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड मतलब क्या है कि यहां पर कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। वो जो एलिमेंट्स आप लोग दे रहे हो उसकी कोई ऑर्डर नहीं होगी, राइट, सिंपल स्टफ। और ये अनइंडेक्स्ड है, इसका मतलब क्या है
कि अगर मैं सीधा सीधा यहां पर जाकर के बोलता हूं सेट 1 ऑफ 2, राइट, तो नियम के हिसाब से हम लोग 0, 1 और 2 ऐसे जाने चाहिए और वी शुड बी एबल टू एक्सेस 29, राइट। बट अगर आप लोग यहाँ पे ये एग्जीक्यूट करोगे तो आपको एरर आएगा, राइट। सी सिंपल है, राइट। तो यहाँ पर अनइंडेक्स्ड होने की वजह से हम लोग यहाँ पर ये एक्सेस नहीं कर सकते। अब देखो इट मेक्स सेंस कि आप लोगों ने ये एलिमेंट्स जिस ऑर्डर में दिए हैं, सेट अनऑर्डर्ड होने की वजह से उस ऑर्डर में ही वो एलिमेंट्स रहेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। तो हमारे पास में कोई ऑर्डर भी नहीं है, हमारे पास में कोई इंडेक्स भी नहीं है इन एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए, राइट। बट अब एक सवाल उठता है कि यार हम फिर एक्सेस कैसे करेंगे हमारे एलिमेंट्स को, राइट। तो इसका जवाब है कि हम लोग इटरेट कर सकते हैं थ्रू द सेट। तो आई कैन डू समथिंग लाइक फॉर नंबर इन सेट 1, आई कैन डू समथिंग लाइक दिस, ठीक है। मैं यहां पर सीधा सीधा बोल सकता हूं प्रिंट नंबर, दैट्स इट। एंड इफ यू डू दिस, यहां पर आप लोग देख सकते हो 65, 29, 89, 12, 45, 31, दैट्स इट। ये सारे जो एलिमेंट्स है हमारे सेट के हमें दिख रहे हैं, राइट। एंड अगेन अगर आप लोग डुप्लीकेट करने का ट्राई करते हो, देखो यहाँ पर ये रिपीट है ना, ठीक है, ये नहीं होगा आपके सेट में, ठीक है। फर्स्ट विल जस्ट प्रिंट होल सेट, ओके, पूरा सेट में प्रिंट कर लूंगा यहाँ पे, दैट्स इट। क्लियर कर लिया टर्मिनल, एक और बार रन करते हैं। देखो देखो यहाँ पर 89 एक ही बार है आपके सेट में, राइट, जबकि हमने यहाँ पर तो 2 बार दिया था। तो यहाँ पर बस यूनिक वैल्यूज ही हमारे सेट में रहने वाली है, ठीक है। तो दिस जस्टिफाइज द अनऑर्डर्ड, अनइंडेक्स एंड यूनिक वैल्यूज इन द सेट, राइट। काफी इंटरेस्टिंग सी ये चीज है। तो इसी के साथ में हम लोग सेट के बारे में काफी एक ब्रॉड इंट्रोडक्शन ले चुके हैं। हम लोग अभी तक इतना जान चुके हैं कि सेट उन डेटा टाइप्स में से एक है जिनकी मदद से हम लोग मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात यह है कि हमारा जो सेट होगा दैट वुड बी अनऑर्डर्ड, अनइंडेक्स्ड, और यहाँ पर हम लोग सिर्फ यूनिक वैल्यूज ही स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। अब जहां तक बात आती है कि क्या हम लोग इसमें सेट में और एलिमेंट्स ऐड कर पाएंगे, क्या उन एलिमेंट्स को चेंज कर पाएंगे, मतलब क्या मैं इस 29 को चेंज कर सकता हूं? जैसे लिस्ट में हम लोग कर सकते हैं ना, ये अगर एक लिस्ट होती तो स्ट्रेट में हम लोग कर देते इसका रेफरेंस वेरिएबल और ये 2 इंडेक्स वाले एलिमेंट को एक्सेस करके सीधा उसकी वैल्यू चेंज कर देते, राइट। बट दिस इज अ सेट, हमारे पास में कोई ऑर्डर नहीं है, ना हमारे पास में कोई इंडेक्स है, तो हम लोग इसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये जो एलिमेंट है ना, ये चेंजेबल नहीं है, राइट। हाँ, वो अलग बात है कि आप इस एलिमेंट को रिमूव कर सकते हो और फिर कोई और एलिमेंट ऐड कर सकते हो, बट आप इस एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते, राइट। दिस इज द थिंग। तो इसके बारे में हम लोग आगे और एक्सप्लोर करेंगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे एक्सप्लोरिंग द सेट, राइट। बट होपफुली आपको अभी तक जो हमने देखा, अभी तक जो हमने समझा, वो समझ में आ गया होगा।